साल 680 ईस्वी, इस्लाम की तारीख का सबसे काला मोड़। मुआविया अपनी मौत से पहले एक ऐसा फैसला कर चुका था जिसने आने वाली सदियों को हिला दिया। उसने धोखे और सियासत से अपने बेटे यजीद को मुसलमानों का खलीफा घोषित कर दिया। यजीद एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी शराब, जुल्म और गुनाहों से भरी थी। जब यह खबर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक पहुंची तो आपने साफ कह दिया, मैं किसी जालिम की बैत नहीं कर सकता। यजीद जानता था अगर हुसैन झुक गए तो पूरी उम्मत झुक जाएगी, और जब हुसैन नहीं झुके तो यजीद ने जुल्म का रास्ता चुना। कूफा की पुकार, कूफा के लोगों ने इमाम हुसैन को खत लिखे, आप आइए, हम आपके साथ खड़े होंगे और जुल्म के खिलाफ हुकूमत कायम करेंगे। इमाम हुसैन लगभग 70 जानिसारों के साथ मक्का से कूफा की ओर रवाना हुए, लेकिन यजीद पहले से तैयार था। उसने कूफा के नरम दिल गवर्नर नुमान बिन बशीर को हटा दिया और उसकी जगह जालिम उबैदुल्लाह बिन जियाद को बैठा दिया। करबला की जमीन 2 मुहर्रम को यजीदी फौज ने इमाम हुसैन के काफिले को एक वीरान मैदान में घेर लिया। इस जगह का नाम था करबला। फौज का सरदार था उमर बिन सद। उसने कहा, यजीद की बैत करो वरना अंजाम बुरा होगा। इमाम हुसैन ने जवाब दिया, हक के खिलाफ सर नहीं झुकता। प्यास का कहर 7 मुहर्रम को यजीदी फौज ने दरियाए फुरात पर पहरा बैठा दिया। पानी बच्चों तक के लिए बंद। करबला की गर्मी 40 से 50 डिग्री। 4 दिन बिना पानी। पहला दिन हल्के चक्कर, दूसरा दिन होंठ सूख गए, जिस्म टूटने लगा। तीसरा दिन होश और हिम्मत लड़खड़ाने लगी। चौथा दिन जिस्म शौक में जाने लगा, और उस प्यास में एक बाप जिसके सामने 6 महीने का बच्चा तड़प रहा था। अली अकबर की शहादत 10 मुहर्रम की सुबह। इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर मैदान में उतरे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल, अली की बहादुरी। दुश्मन कांप उठा, लेकिन यजीदी फौज ने एक साथ हमला किया। तीरों की बारिश में अली अकबर शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने बेटे को सीने से लगाकर कहा, काश आज इब्राहिम यहाँ होते। उन्होंने बेटे की कुर्बानी आंखों पर पट्टी बांध कर दी थी, और मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। 6 महीने का अली असगर इमाम हुसैन अपने मासूम बेटे अली असगर को गोद में लेकर दुश्मन के सामने आए। मेरे लिए नहीं, इस बच्चे के लिए पानी दे दो। जवाब में एक तीर मासूम का गला कटा। आसमान सन्न हो गया। अब्बास, वफा का नाम अब्बास, अली का शेर, पानी लाने निकले। फौज चीरते हुए दरिया तक पहुंचे। पानी सामने था, लेकिन नहीं पिया। हुसैन प्यासे हैं तो अब्बास कैसे पी सकता है? लौटते वक्त दोनों बाजू कटे, मशकी दांतों में पकड़ी, फिर एक तीर, पानी जमीन पर बह गया। अब्बास शहीद हो गए। अकेला हुसैन अब मैदान में सिर्फ हुसैन थे। जिस्म जख्मी, होंठ सूखे, हाथ में जुल्फिकार। एक प्यासा शेर हजारों पर टूट पड़ा। जब कोई पास न आया तो तीरों से हमला किया गया। हुसैन सजदे में गए और शहीद हो गए। आसमान का रोना 9th सेंचुरी की किताब एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल लिखती है। 685 ईस्वी में आसमान से खून बरसा, दूध और मक्खन तक लाल हो गए। इमाम हुसैन की शहादत के बाद फलस्तीन, बैतुल मुकद्दस, पत्थर उठाओ तो नीचे खून। 3 दिन तक सूरज ग्रहण। उम्मे सलमा रज्जी कहती हैं, मैंने जिन्हों को हुसैन की शहादत पर रोते सुना, अंतिम सच हुसैन मरे नहीं। हुसैन ने बता दिया कि जुल्म के सामने सर झुकाना मौत है। और करबला आज भी पूछ रही है, तुम यजीद के साथ हो या हुसैन के?